ओके हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कैलोट्स ट्रायंगल। कैलोट्स ट्रायंगल के कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कैलोट्स ट्रायंगल के बारे में क्यों पढ़ना है हमें, सर्जिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जल्द से जल्द हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से रिलेशंस हैं इसके, एंड लेट्स एक्सप्लोर इट। सो लेट्स गेट इनटू इट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होनी चाहिए इसकी कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलोट्स ट्रायंगल की लोकेशन कहाँ पर होती है। कैलोट्स ट्रायंगल की लोकेशन यूजुअली होती है लिवर के नीचे। ये लिवर है, एक्चुअली ये लिवर है, एंड लिवर के नीचे और गैल ब्लैडर के लेफ़्ट साइड में। एंड उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो ये है कैलोट्स ट्रायंगल। ये ट्रायंगल फॉर्म के जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो कैलोट्स ट्रायंगल है। एंड इस कैलोट्स ट्रायंगल का बाउंड्रीज़ है अबव अगर आप देखोगे तो लिवर है। इस डायग्राम में भी देखो आप, ये है कैलोट्स ट्रायंगल और लिवर उसको कवर कर रहा है, एक तरह से रूफ की तरह फॉर्म कर रहा है कैलोट्स ट्रायंगल के। यहाँ पर लिवर को उठा के हमें देखना पड़ रहा है कैलोट्स ट्रायंगल को। सो आप समझ सकते हो अबव क्यों है इंफीरियर सरफेस ऑफ, ये इंफीरियर सरफेस ऑफ विजरल सरफेस या इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर है, वो उसका अबव रिलेशन है। एंड अगर आप राइट रिलेशन देखते हो, राइट साइड ये क्या है, सिस्टिक डक्ट है। ये गैल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट है। सो आप समझ सकते हो राइट क्यों है, राइट बाउंड्री कौन सी है। एंड लेफ़्ट साइड है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये लिवर से कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही है यहाँ पर, एंड सिस्टिक डक्ट से जंक्शन हो रही है यहाँ से, और ये सीबीडी है, कॉमन बाइल डक्ट। एंड आप बाउंड्री समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स के बारे में। बेसिकली कंटेंट्स कौन कौन सी है, एंड कंटेंट में आपको मिलेगा, या अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये है आपका हेपेटिक आर्टरी, जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी से आती है। यहाँ पर सीलियाक ट्रंक है, यहाँ से कॉमन हेपेटिक आर्टरी आती है, यहाँ से हेपेटिक आर्टरी इसकी कंटिन्यूएशन है। इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, ये है लेफ़्ट ब्रांच है, ये राइट ब्रांच है, राइट। अब राइट ब्रांच ये कैलोट्स ट्रायंगल के थ्रू जाती है। सो वो एक कंटेंट बन गया राइट हेपेटिक आर्टरी। और राइट हेपेटिक आर्टरी का ही एक ब्रांच है सिस्टिक आर्टरी। ये सिस्टिक आर्टरी है, ये भी आपको यहाँ से अराइज होते हुए दिख रहा है। सो ये भी एक कंटेंट हो गया, सिस्टिक आर्टरी भी एक कंटेंट हो गया आपका। सो द नेक्स्ट थिंग, आपको सिस्टिक लिम्फ नोड अगर आप देखोगे, इफ़ एट ऑल यहाँ पर आप ब्लू कलर सी एक चीज़ आप नोटिस करते होगे, लाइक जहाँ पर सिस्टिक डक्ट और यहाँ पर कॉमन हेपेटिक डक्ट जो जंक्शन यहाँ पर इस पोजीशन पे हो रहा है ना, वहाँ पर यूजुअली आपको सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड, ये सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी है। जब भी आपको कोलेसिस्टाइटिस होता है, कोलेसिस्टाइटिस एक इंडिविजुअल दिखती है, आइटिस जहाँ पर भी आता है वो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, सो कोलेसिस्टाइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन ऑफ गैल ब्लैडर। नाउ जब भी ये कोलेसिस्टाइटिस होता है तो आपको सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड एनलार्ज होती हुई दिखती है। यहाँ पर इस जंक्शन में आपको सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड एनलार्ज दिखती है। ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। कंटेंट्स बहुत इजी है, 3 है, राइट हेपेटिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड, राइट। सो अब हम पहुंच जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। वाई वी शुड रीड कैलोट्स ट्रायंगल। कैलोट्स ट्रायंगल का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी बेसिकली सर्जिकल इंपॉर्टेंस है। जो भी सर्जन अगर कोलेसिस्टमी परफॉर्म करना चाहता है किसी भी इंडिविजुअल में, उसका गैल ब्लैडर कुछ भी हुआ हो, कैंसर है या गैल ब्लैडर में स्टोन्स है, गैल ब्लैडर कोलेसिस्टेक्टमी इज़ नथिंग बट रिमूवल ऑफ गैल ब्लैडर। एक्टमी इज़ नथिंग बट, हमेशा एक्टमी जहाँ पर भी आता है इट्स नथिंग बट रिमूवल, राइट। अब कोलेसिस्टेक्टमी इज़ नथिंग बट रिमूवल ऑफ गैल ब्लैडर। जब भी कोई सर्जन गैल ब्लैडर को रिमूव करना चाहता है तो उसको थोड़ी कंडीशंस देखनी पड़ेगी, लाइक क्योंकि जब भी कोलेसिस्टेक्टमी करता है वो, तो उसको पता होनी चाहिए कि बेसिकली कैलोट्स ट्रायंगल जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, कैलोट्स ट्रायंगल जब कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं तो सिस्टिक डक्ट को फाइंड करने के लिए, अगर वो सर्जन कैलोट्स ट्रायंगल को फाइंड कर लिया उसने, देन
ही वेरी वेल नो दैट वेयर इज सिस्टिक डक्ट का नेक कहाँ पर होती है, क्योंकि कैलोट्स ट्रायंगल का राइट बॉर्डर में ही है ना सिस्टिक डक्ट। सो ऐसा सिस्टिक डक्ट को ईजिली फाइंड कर सकता है वो, और उसको लाइगेट कर सकता है। लाइगेट क्यों करना है, क्योंकि बिना लाइगेशन करे हुए गैल ब्लैडर को तो रिमूव नहीं कर सकता ना, यहाँ पर ये लाइगेट करने के बाद ये रिमूव करेगा, राइट। देन इसके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये। एंड और एक चीज़ है, अब जब भी कोलेसिस्टेक्टमी करता है सर्जन, तो 2 चीज़ों की उसके ध्यान में रखनी चाहिए कंटेंट्स के रिलेटेड, कैलोट्स ट्रायंगल्स के कंटेंट से रिलेटेड, क्योंकि कैलोट्स ट्रायंगल गैल ब्लैडर की बहुत ही पास है। जब भी ये रिमूवल का सर्जरी होता है तो बहुत सारे चांसेस है कि एक्सरी हेपेटिक डक्ट, यहाँ पर मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। एक्सरी हेपेटिक डक्ट बेसिकली यहाँ पर एक्सरी हेपेटिक डक्ट आपको लिवर से आती हुई दिखती है। लिवर से यूजुअली वो एंड 2 तरीके के हो सकती है, वो एक तो गैल ब्लैडर में एंड हो सकती है या कॉमन हेपेटिक डक्ट में एंड हो सकती है। 2 वेज है उसको एंड करने की। लेकिन आप कैलोट्स ट्रायंगल में यूजुअली उसको आप देखते हो एक्सरी हेपेटिक डक्ट को। जब भी सर्जन कोलेसिस्टेक्टमी परफॉर्म करता है तो हाई चांसेस है कि वो डैमेज कर दे एक्सरी हेपेटिक डक्ट को, क्योंकि जब भी इस सिस्टिक डक्ट को लाइगेट करता है, वो डैमेज करने के लिए चांसेस है। इस एक्सरी हेपेटिक डक्ट भी वहाँ पर सिस्टिक डक्ट के पास ही रहती है, तो उसको डैमेज करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। जब भी ये डैमेज होता है एक्सरी हेपेटिक डक्ट, ये भी हेपेटिक डक्ट ही है। यहाँ पर हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या काम कर रहा है, बाइल लिवर से लेके आ रहा है, राइट। ये एक्सरी हेपेटिक डक्ट भी वही करता है, लेकिन एक्सेसरी है ये, राइट, एक्स्ट्रा है। सो ये भी वही काम करता है, बाइल लेके आता है। अगर इसका लाइगेशन हो गया, इसका कट हो गया, देन दैट विल कॉज ऊजिंग ऑफ बाइल। आप अननोइंगली वो अगर सर्जन उसको डैमेज कर दिया तो बाइल ऊज करती हुई दिखेगी, बाइल लीकेज दिखेगी आपको। देन द सेकेंड थिंग, वन तो एक तो एक्सरी हेपेटिक डक्ट का डैमेज हो गया, और दूसरा भी अनइंटेंशनली डैमेज कर सकता है सर्जन, क्योंकि जब भी मैंने पता है कि कोलेसिस्टेक्टमी जब भी करता है, देयर इज़ हाई चांस ऑफ डैमेजिंग कैलोट्स ट्रायंगल कंटेंट्स। और कैलोट्स ट्रायंगल की मेन कंटेंट क्या है, या लिम्फ नोड भी है, लेकिन मेन कंटेंट आर्टरी भी है ना, लाइक राइट हेपेटिक आर्टरी। अगर आप देखोगे राइट हेपेटिक आर्टरी, यहाँ पर राइट हेपेटिक आर्टरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ये राइट हेपेटिक आर्टरी का कोर्स बहुत ही अलग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर राइट हेपेटिक आर्टरी का यहाँ पर एक तरह से कैटरपिलर कोर्स बोलते हैं। यहाँ पर एक हेयर पिन बेंड जैसा वाइंड होके यहाँ पर अंदर जाता है वो लिवर के अंदर। सो इस बेंड को हम मोइनिहान हम्प बोलते हैं। अनइंटेंशनली सर्जन जब कोलेसिस्टेक्टमी परफॉर्म करता है, मोइनिहान हम्प यानी कि राइट हेपेटिक आर्टरी को भी डैमेज कर सकता है, राइट। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। इसको भी डैमेज कर सकता है, एंड समटाइम्स, रेयरली होता है, समटाइम्स सिस्टिक आर्टरी को भी डैमेज करने के लिए चांसेस है। जब भी ये होता है, आर्टरी को कभी डैमेज हो तो क्या होगा, लोकल हीमरेज होगा, आपको इंटरनल हीमरेज दिखेगा, बहुत ही ब्लड ऊज आउट हो जाएगा, और कंट्रोल कर सकते हैं उसको भी, लेकिन सर्जरी बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। देन ये थोड़ी सी चीज़ें हैं गैल ब्लैडर से रिलेटेड एंड कैलोट्स ट्रायंगल से बेसिकली रिलेटेड। क्यों पढ़ना चाहिए हमें कैलोट्स ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल इंपॉर्टेंस समझना। एंड अबाउट ऑल द कोलेसिस्टेक्टमी जब भी एक सर्जन परफॉर्म करता है तो कौन सी चीज़ें उसको ध्यान रखनी चाहिए। सभी भी जो भी कैलोट्स का ट्रायंगल की कंटेंट्स है सर्जन को पता होनी चाहिए, ऑल द कंटेंट्स ऑफ इट एंड हाउ दे आर रिलेटिंग टू ईच अदर। एंड एक्स्ट्रा, नॉट ओनली कैलोट्स ट्रायंगल, एक्स्ट्रा बिलियरी अपैरेटस जो भी है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर्जन को। सो ये कैलोट्स ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स मीट विद अनदर वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, जस्ट प्रेस दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, एंड बाय बाय।